सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों को कोटिशः नमन। हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए यत्र तत्र से महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में एकत्र हुए हैं। जयंती का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। विजय किसने प्राप्त किया? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हजारों योद्धाओं को जीत लेता है वह विजयी नहीं है। केवल जो मन को जीत ले, इंद्रियों को जीत ले, वे असली विजयी हैं। तो गुरु महाराज ने साधना के माध्यम से विजयी हुए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, इसलिए उनकी जयंती हम लोग मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। महर्षि में ही परमहंस महाराज की शरीर पूरा हो चुका था। महर्षि संत से भी परमहंस महाराज अपने आचार्य गद्दी पर आसीन थे। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यत्र तत्र से कुप्पा घाट में एकत्र भीड़ थी। एक सत्संगी भाई का दो बेटी गंगा स्नान करने के लिए गए और आश्रम के जो पश्चिम तरफ गुरु महाराज जहाँ पर चबूतरा थे वहीं पर नदी बह रही थी। पश्चिम तरफ स्नान करने के लिए गई। दोनों बहन स्नान कर रही थी। एक में से जो बड़ी थी वह गंगा जी में डूब गई। छोटी बहन देख रही है कि हमारी बहन डूब करके लापता हो गया। वह आकर के उस समय स्तुति विनती चल रही थी इसी सत्संग हॉल में। वह अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, पापा, दीदी गंगा जी में डूब गई। वह व्यक्ति कितने गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति थी कि मन में सोचा मैं स्तुति कर रहा हूँ, वह डूब गई तो डूब ही गई, हम कुछ कर भी नहीं सकते। स्तुति विनती समाप्त हुई, सत्संग समाप्त हुआ प्रातःकालीन का। तब जो है महर्षि संत से भी परमहंस महाराज के पास में गए, प्रणाम किए और कहते हैं कि हमारी बेटी गंगा में डूब करके समाप्त हो गई। महर्षि संत से भी परमहंस महाराज कहते हैं कि देखिए, गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर है, आप धैर्य धारण कीजिए और जो नदी में डूब गई है उसको खोजिए। संयोग से 1-1.5 घंटे के बाद गए तो संयोग से नदी किनारे में ही वहीं पर डूबी हुई लाश जो उनकी लड़की थी मिल गई। पुनः खबर भिजवाया गया, लाश तो मिल गई। तो महर्षि संत से भी परमहंस महाराज ने कहा कि गुरु महाराज की कृपा हो आपके ऊपर, आपके बेटी के ऊपर, आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। निराश मन से हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि देखिए आपकी बेटी के पेट में पानी नहीं गया है, इनको आराम करने दीजिए, हो सकता है यह जीवित हो जाए, आप टेंशन नहीं लीजिए। वहीं पर डॉक्टर ने कुछ अपना प्रयत्न किए होंगे या ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, थोड़ी देर में वह होश में आ गई और वह
फिर उनके पिता ने अपनी बच्ची को लेकर के पति पत्नी महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के पास में आए और कहा कि गुरु महाराज की कृपा से हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आए थे, उनकी कृपा से आपके आशीर्वाद से यह बच्ची जीवित हो गई। जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। गुरु महाराज एक जगह सत्संग करने के लिए गए हुए थे। जो व्यक्ति वहाँ पर था बहुत गरीब था। उनके मन में हो रहा था कि इतने व्यक्ति श्रद्धावान होकर के तन मन धन से सत्संग में भाग ले रहे हैं, अगर मेरे पास होता तो मैं भी भाग लेता। और वहाँ पर जब गुरु महाराज का पदार्पण हुआ तो वहाँ पर सभी कोई बड़े हर्ष उल्लास के साथ गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, सबको हर्ष उल्लास के साथ मगन हैं। और वह व्यक्ति गरीबी के कारण अपने को दुखित समझ रहे मान रहे हैं, अत्यंत पीछे में जा कर के सुकुड़ करके बैठे हुए हैं। गुरु महाराज का नजर पड़ा, कहे सुनिए इधर आइए आप। गए, वह व्यक्ति गुरु महाराज पूछते हैं कि आपकी उदासी का कारण क्या है? मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। वह व्यक्ति ने कहा कि आपके पास में जितने व्यक्ति हैं सभी कोई तन मन धन से वचन से अपना आपके सहयोग सत्संग में किया, अपना आप को बहुत उत्साहित समझ रहे हैं, लेकिन मेरे पास में धन नहीं है। तन है लेकिन धन नहीं है, तो मैंने धन से इस सत्संग में सहयोग नहीं किया, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है। गुरु महाराज पूछते हैं कि आपके घर पर क्या है? का घर के अलावा कुछ है नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि फूस का घर है? का हाँ। का बाड़ी झाड़ी है? बोला हाँ बाड़ी है थोड़ा सा। का उस बाड़ी में कुछ है? गुरु महाराज कहते हैं कुछ है। तो वह व्यक्ति कहते हैं हाँ 2-4 बैगन का गाछ है, लगा है। वो अभी कई दिनों से मैं यहीं पर हूँ, बकरी खा गई होगी। गुरु महाराज कहते हैं जाओ जा कर के देखो बैगन फला है कि नहीं, अगर फला होगा तो वह बैगन लेकर के आना। वह व्यक्ति गया तो देखते क्या है, एक बैगन मात्र एक गाछ में लगा हुआ है। वह बैगन तोड़ करके गुरु महाराज के सामने में लाए, हाथ जोड़ करके गमछा में लेकर के कहते हैं हजूर आपके कृपा से एक बैगन मात्र मिला है। बाड़ी में जो 2-4 बैगन का गाछ था। गुरु महाराज कहते हैं यह बैगन जो है जाकर के जो जनरल भोजनालय है, भंडारा चल रहा है, वहाँ पर जाकर के दे दो। तुम्हारा भंडारा हो गया, तुम्हारा सेवा हो गया। इस तरह का आत्मग्लानि मत करना कि मैंने कुछ नहीं दिया। अब देखिए गुरु महाराज एक बैगन दिला करके भी उनकी कल्याण किए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजो काहू नहीं व्यापा। जब गुरु के शरण में चले जाते हैं वह व्यक्ति का परम कल्याण होता है। तो संत शरण परा ताही का लगा ठिकाना और नहीं कुशल बैराट चवाना। तो हम लोग संतों के शरण में जा कर के सदयुक्ति सीख करके मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि योग करें, नादानुसंधान करें, तो हम लोगों का कल्याण होगा। महाजनों से गतः सुपंथा, अर्थात जिस संत महात्मा उस रास्ता से चल करके उस परमात्मा को प्राप्ति किए, तो मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।